धन्यवाद हो राजा जी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, 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 धन्यवाद देते हैं। प्रभु पवित्र, प्रभु आत्मा परमेश्वर जी, हम आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं, क्योंकि हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। आपकी सामर्थ्य के बिना हम अधूरे हैं प्रभु, हम शून्य हैं, खुदा कुछ नहीं कर सकते। आप हमारी सहायता कीजिएगा, हमसे बातें कीजिएगा, और एक तृप्त हो, आजाद हो, और प्रभु प्रिजर्व हो आपके नाम में, डिलीवर्ड हो प्रभु जी आपकी सामर्थ्य के द्वारा, आपके नाम में धन्यवाद देते हैं। आप हमसे बोलने जा रहे हैं, हम विश्वास कर लेते हैं। सारी आदर और महिमा आपके पावन और पवित्र चरणों में रखते हुए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र और सामर्थ्य नाम में मिलकर हम इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। वचन कहता है, She stands in the top of high places by the way in the places of the paths. हिंदी में लिखा, वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और तिरमुहानियों में खड़ी होती है। तीसरा पद कहता है, फाटकों के पास नगर के पैठाओं में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है। नीति वचन 8वें अध्याय का 2 और 3 पद। यहां पर बुद्धि के विषय में लिखा है, और प्रभु का वचन कहता है वह तो ऊंचे स्थानों में। पहली चीज ऊंचे स्थानों में, दूसरी चीज मार्ग की एक ओर तिरमुहानियों में खड़ी होती है ना। तिरमुहानियों में का मतलब है बहुत सारे मार्ग जहां से बटे होते हैं, जिसको हम चौक कह सकते हैं, या फिर है ना तिरा चौराहा जो हम बोलते। त्रिमुहानी में खड़ी होती है, फाटकों के पास नगर के पैठाओं में, द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है। और वो पुकारती है, हे मनुष्य मैं तुमको पुकारती हूं, मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलों चतुराई सीखो, हे मूर्खों अपने मन में समझ लो। सुनो मैं तुमको उत्तम बातें कहूंगी, जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि ऊंचे स्थानों पर भी होती है, मार्ग में भी होती है, और मोर देन वन वे, है ना, कई सारे मार्गों में खड़ी होती है, और फाटकों के पास भी होती है, द्वारों ही में ऊंचे स्वर से कहती है। हालेलुया। प्रभु जी अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष दें। प्रभु का वचन कहता है, बुद्धि यहोवा ही देता है, और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, और जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। हालेलुया। क्योंकि खरी बुद्धि परमेश्वर की आत्मा की ओर से मिलती है, परमेश्वर की ओर से मिलती है। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा बुद्धि का आत्मा। दानियल के समय में कई लोगों ने दानियल से कहा कि इसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रबंध करते हैं, इनकी जवाबदारी को ये इस रूप में निभाते हैं, ये आम मनुष्य की क्षमता से बाहर है, योग्यता से बाहर है। दानियल के समय में कसदियों के शास्त्र की शिक्षा दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और साथ में कई तंत्रियों को, शास्त्रियों को, पंडितों को दी गई थी। लेकिन दानियल कसदियों के शास्त्र से भी ऊंची बुद्धि में चलते थे। वो बुद्धि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दानियल को प्राप्त थी।
प्रभु का वचन कहता है जो बुद्धिमान है उनके सर में आंखें होती हैं। इसका मतलब हम बाद में से समझेंगे। लेकिन परमेश्वर ने दानियल को अपनी ओर से जो बुद्धि दी थी वो कसदियों के शास्त्र से हजारों लाखों गुना उच्च श्रेणी की बुद्धि थी। प्रभु का वचन कहता है वो खरे लोगों को, सीधे लोगों को खरी बुद्धि देता है। जो सिधाई से चलते हैं उनको ज्ञान देता है, समझ देता है। वचन कहता है बुद्धि और ज्ञान के सोते उसी में पाए जाते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति बुद्धि से बैर रखता है तो वो परमेश्वर से जो बुद्धि का सोता बह रहा है उस सोते से बैर रखता है। और जो बुद्धि से बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। जो बुद्धि से बैर रखते हैं वो जीवन से बैर रखते हैं, क्योंकि बुद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति शूरवीरों से ज्यादा बलवान होता है। वचन यह भी कहता है नगर के 10 हाकिमों से बढ़कर बुद्धिमान व्यक्ति पावर रखता है, समझदार व्यक्ति पावर रखता है। वचन यह भी कहता है पृथ्वी की नींव रखे जाने के पहले, जगत की नींव रखे जाने के पहले बुद्धि को परमेश्वर ने सिद्ध किया। वचन में लिखा है इससे पहले कि जगत की नींव ठहराई गई बुद्धि कहती मैं वहां थी। 8वें अध्याय में आगे लिखा हुआ है इससे पहले कि परमेश्वर ने आकाश को ताना मैं वहां थी। पृथ्वी की नींव की डोरी जब लगा रहे थे परमेश्वर तब भी बुद्धि खड़ी थी। और वचन कहता है बुद्धि ने स्वयं कहा मैं उसकी प्रसन्नता थी। किसकी? परमेश्वर की। मैं परमेश्वर की प्रसन्नता थी और मेरा सुख, परमेश्वर की खुशी किसमें है? मैं, बुद्धि कहती मैं परमेश्वर की उसकी प्रशंसा, प्रसन्नता थी। ठीक है। लेकिन बुद्धि कहती कि लेकिन मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। समझ रहे हो? मैं फिर से कहता हूं, मैं, बुद्धि कहती है उसकी अर्थात परमेश्वर की प्रसन्नता थी। परमेश्वर सब काम बुद्धि से करते हैं। वचन कहता है परमेश्वर की नासमझी भी, परमेश्वर नासमझ नहीं है, लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में लिखा है मूर्खता भी, परमेश्वर की मूर्खता भी मनुष्यों की बुद्धिमानी से श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर में कोई कमी है या समझ नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि परमेश्वर के बिल्कुल जो परमेश्वर की दृष्टि में छोटे से छोटे काम है वो हमारी सारी क्षमताओं से करोड़ों अरबों गुना परे हैं, ऊंचे हैं, श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं। समझ रहे हो? जो खुदा की दृष्टि में बहुत छोटी चीजें हैं हमारे लिए मिरेकल्स हैं। ठीक है। तो वचन कहता है, अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने बुद्धि को देखा और उसे सिद्ध किया और उसके बाद उसका सार निकाला, साध कर सिद्ध करके ये कहा यहोवा का भय मानना यही बुद्धि है और परम पवित्र ईश्वर को जानना यही समझ है। वाह! जिसके हृदय में खुदा का भय है वो बुद्धिमान है, और जो खुदा के विषय में ज्ञान रखता है वास्तव में वो समझदार है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं, और जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो शुद्ध, निर्मल, खरी बुद्धि रख छोड़ता है। प्रभु का वचन कहता है अय्यूब में
साफ लिखा है खुदा का भय मानना ये बुद्धि है। नीति वचन 1:7 में लिखा यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं बुद्धि को, मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं बुद्धि को, लेकिन धन्य है वे जो खुदा का भय मानते हैं। इससे पहले कि आप बुद्धि मांगे, बुद्धि के लिए जगह तैयार करें, बेस तैयार करें, नींव डालें। और वो नींव क्या है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बेस है, बेसिक है, उद्गम है, शुरुआत है। खुदा का भय। तो बुद्धिमान कौन है? जो खुदा का भय मानता है। उस शख्स के जीवन में बुद्धि की शुरुआत होती है जो खुदा का भय मानता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि से मूल लोग बुद्धि को तुच्छ जानते हैं। कैसे तुच्छ जानते हैं? जो खुदा से नहीं डरते, जो खुदा को नहीं मानते, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते। क्या करते हैं वो? ये उनकी बुद्धिमानी का कार्य नहीं है, नासमझी का कार्य है। वचन ये कहता है मूढ़ ने अपने मन में कहा परमेश्वर नहीं है। समझदार व्यक्ति जानता है परमेश्वर है, और परमेश्वर ऐसे लोगों को जो उन परमेश्वर का भय मानते हैं उत्तम बुद्धि देते हैं, खरी बुद्धि देते हैं, प्योर विजडम देते हैं। और इस धरती पर आपको सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है परमेश्वर से, जो आपको पाना चाहिए वो बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि है वो चीज। परमेश्वर से बुद्धि हमें मिलती है। खुदा हमारे जीवन में आ गए, लेकिन खुदा के द्वारा जो दिए जाने वाली चीजें हैं वो हमारे लाइफ में कम हैं। देखा है आपने? अपने आप को टटोल कर देखिए। खुदा हमारे दिल में है, खुदा हमारे साथ है, लेकिन हम कितने कमजोरियों में हैं, हम कितने देखा जाए कम हैं। हमारे वरदान कितने कम हैं, हमारी परमेश्वर के लिए समझ कितनी कम है, वचन का ज्ञान हमारे पास कितना कम है। परमेश्वर हमारे साथ पूरी तरह से है, परिपूर्णता में है, लेकिन खुदा के द्वारा दी जाने वाली चीजें वो बहुत लिमिटेड मिली हैं हमें। लिमिटेड दी नहीं परमेश्वर ने, वो लिमिटेड हमने मांगी और लिमिटेड वे में हम उसे ध्यान देते हैं। कुछ लोग ध्यान भी नहीं देते। खुदा हमारे साथ है, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर जरूरत नहीं थी तो खुदा ने बुद्धि को सिद्ध क्यों किया? अगर जरूरत नहीं थी तो क्यों परमेश्वर ने नीति वचन रखा बाइबल में? अगर जरूरत नहीं थी तो परमेश्वर ने क्यों कहा कि यहोवा का भय मानना शुरुआत है बुद्धि की? अगर जरूरत नहीं थी तो क्यों परमेश्वर ने कहा कि खुदा के ज्ञान के ना होने से परमेश्वर की प्रजा नाश होती है? खुदा ने क्यों कहा? क्या जरूरत है? खुदा तो हमारे साथ है, फिर भी नाश क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास खुदा का ज्ञान नहीं है। खुदा के द्वारा जो ज्ञान हमें चाहिए, पाना चाहिए, हम नहीं मांगते और हमारे पास नहीं है। खुदा है, लेकिन खुदा के द्वारा दी जाने वाली चीजों में हमने मांगने में भी कंजूसी की है और हमने उसके पीछे पढ़कर उसे नहीं मांगा है। हमारे प्रार्थना शब्द से बढ़कर जब तक नहीं होंगे, खुदा की आशीष हमारे जीवन में नहीं आएंगी। पिछले ही रविवार को यह सरमन था कि जिस चीज को पाना चाहो उसकी कीमत को पहले अदा करो, अपने आप आसानी से वो आपके करीब होगा। चाहे वो आत्मिक वरदान हो, फल हो, किसी भी प्रकार की आत्मिक आशीषें हो जो खुदा आपको देना चाहते हैं। हर व्यक्ति के पास खुदा है, लेकिन खुदा के द्वारा दी गई चीजें आपके पास कितनी हैं? मैं आत्मिक वरदानों, बुद्धि, समझ, ज्ञान के विषय में इस वक्त में बात कर रहा हूं, क्योंकि ये वचन बुद्धि से रिलेटेड है, इसलिए हम उस जगह, उस दिशा में ही फोकस करेंगे। ठीक है? और हमारा फोकस ये है कि परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली बुद्धि, समझ, ज्ञान क्या हमारे पास है? क्या हमारे पास वो नॉलेज है, विजडम है, अंडरस्टैंडिंग है? वचन में लिखा है जो ज्ञान नहीं रखते वो पशु सरीके हैं। दे आर जस्ट लाइक एनिमल्स।
इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ते हैं नीति वचन उसका 19वां अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, दूसरा पद, ऑल्सो दैट द सोल बी विदाउट नॉलेज इज नॉट गुड एंड ही दैट हेस्ट्स विथ हिज फीट सिंस। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो तावली से दौड़ता है चूक जाता है। ज्ञान की बातें जरूरी हैं। जो बुद्धि से बैर रखता है पशु सरी का है, ज्ञान से बैर रखता है पशु सरी का है। हमें खुदा का ज्ञान रखने की जरूरत है, परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली बुद्धि की हमें आवश्यकता होती है। और क्यों होती है भाई? हम बुद्धि क्यों प्राप्त करें? क्या जरूरत है? जीवन वैसे भी कट जाएगा अगर कुछ लोगों की ऐसी सोच है तो। मैं आपको बताना चाहता हूं, असंभव है परमेश्वर के पीछे चलना ना समझी में, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तू मूर्ख ना हो। तू अपनी मूर्खता में अगर तू रहेगा तो तेरी आयु कम होगी। तू परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्राप्त कर लेगा तो संभाल नहीं पाएगा। बुद्धि सबसे पहला वरदान है, लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते। और आज जो आप लोगों को मैं बात बताने वाला हूं, शायद पहले नहीं सुनी होगी, और सुनी होगी तो आज आप इसको नए तरीके से जब समझेंगे तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि इस चीज को मैंने अनुभव से देखा है। वचन में लिखा है बुद्धि का वरदान। यदि आप पढ़ते हो 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय, जब आप पढ़ते हो तो देखो 12वें अध्याय का 6वें पद से मैं पढ़ता हूं। चलिए 7वें पद से मैं पढ़ता हूं, देखिए ध्यान दीजिए। 1 कुरिन्थियों 12:7 से आगे, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ठीक है, ऊपर से पढ़ते हैं 4 पद से तो आपको और समझ आएगा। वरदान तो कई प्रकार के, परंतु आत्मा एक ही है, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर जी। तो हमें प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी के द्वारा दिए जाने वाले वरदानों को भी अपने जीवन में मांगना है, और मिल गए हैं तो उन्हें पॉलिश करना है, स्किलफुल होना है उसमें। 5वां पद कहता है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। सब में, देखो ध्यान से, अभी समय नहीं है कि मैं इसमें ज्यादा डीप जाऊं, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर मैं आपको बताता हूं। वचन क्या कहता है? सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। ये प्रभाव कौन सा है? जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है, कुछ वरदान जब आप मांगते, परमेश्वर का आत्मा आपको जो चाहता है वो वरदान देता है। ठीक है, खुदा की आत्मा को जो भाता है वो आपकी बुलाहट के अनुसार, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है, बुलाहट से मैच करता हुआ वरदान आपको मिलता है। जरूरी नहीं कि एक ही मिले, 2 ही मिले, 9 भी मिल सकते हैं। ये परमेश्वर के ऊपर है, और आपके मांगने के ऊपर है, और आपकी सेवा के ऊपर है। क्योंकि जिसको एक दिया गया है और उसमें वो एक और तोड़ा नहीं कमाता, तो उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। जिसके पास 10 तोड़े पहले ही हैं, वो 10 में 10 और कमा लेता है। परमेश्वर का वचन कहता है जिसने कुछ नहीं कमाया, उसका तोड़ा लेकर उसको दे दिया जाएगा। यही वरदानों में होता है। जब हम वरदानों को लेते हैं, उसको यूज नहीं करते, कुछ लोग वरदान मिल जाता है, अन्य भाषा में दुआ नहीं करते, तो उनका वो जो वरदान है, अन्य टंग्स का वरदान जो है, वो बुझने लगता है, शब्द कम होने लगते हैं, तुतलाने लगते हैं, और वो बाद में उनकी इच्छा भी खत्म हो जाती है अन्य भाषा में दुआ करने की। इसलिए अगर आपको टंग्स का वरदान मिला है, आपके ऊपर है कि आप उसमें गीत गाओ, उसमें दुआ करो, उसमें सब दूसरों से बात करो, ये आपके ऊपर है। आप आपस में एक दूसरे से बात करो, ये आपके ऊपर है। लेकिन हमें पता नहीं, हम उसको बनाते नहीं, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ पे लिखा सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। हमारे अंदर से जिज्ञासा आती है, हमारे अंदर से भाव आता है। किसी को चंगाई का वरदान है, उसको अंदर से बोझ मिलेगा कि मैं जाकर उसके सर पे हाथ रखूंगा, वो चंगा हो जाएगा। किसी को भविष्यवाणी का वरदान है, तो उसके एकदम से उसको लगेगा कि यार मैं इसके लिए बोल दूं। कोई बोलेगा मेरे को बहुत तकलीफ है, तो एकदम लगेगा, आत्मा में ऐसा लगेगा ठीक हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि प्रभु 3 दिन में आपका ये काम ठीक कर देंगे, और 3 दिन में काम हो जाएगा। ये प्रभाव अंदर से आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है, हर प्रकार का, जिसे परमेश्वर देता है अपनी इच्छा अनुसार। ठीक, एक और चीज मुझे याद आई। एक स्त्री ने, एक सच्ची घटना है, 40 दिन के उपवास रखे कि मुझे भविष्यवाणी का वरदान मिले, क्योंकि भविष्यवाणी का वरदान सब लोग चाहते हैं कि भविष्यवाणी में एक्साइटमेंट होता है। सब लोग चाहते हैं कि हमारे लिए क्या, हमारे लिए क्या, हमारे लिए क्या, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बोला। तो वो भविष्यवाणी का वरदान जिनके पास होता है, वो लोग
वो काम करते हैं। तो एक स्त्री ने कहा, परमेश्वर मुझे भविष्यवाणी का वरदान चाहिए। 40 दिन का उपवास रखा और 39वें दिन 39th डे परमेश्वर ने उसने मांगा। परमेश्वर ने कहा कि तू और रख ले तो भी नहीं मिलेगा। ऐसा मैंने सुना है, मैंने उनके मुंह से नहीं सुना, इसलिए जैसा मैंने सुना है मैं वैसे बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो उनको वो चीज नहीं मिली। बाद में परमेश्वर ने उनको बुद्धि का वरदान दिया, ठीक है। तो परमेश्वर जो चाहते हैं, जिसको जो चाहते हैं, मैंने भी ऐसे लोगों को देखा है, मैं मिला हूं ऐसे लोगों को जिनके पास विशेष बुद्धि का ही वरदान है। तो उनका सेवा और उनकी सारी चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं, बुद्धि से चलते हैं। वचन में लिखा 8वां पद जो मेन है, क्योंकि हर एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। अब ये पहला वरदान है जो बुद्धि का वरदान है। एक बात मैं आपको बताऊं, क्यों पहला वरदान बुद्धि का वरदान है। कारण ये है कि अगर आपके पास बुद्धि का वरदान नहीं है और आपके पास दूसरा वरदान है और आप उस वरदान को काम में लाना ही नहीं समझ पाओगे अगर आपके पास उसके लिए बुद्धि नहीं है। बुद्धि का वरदान एक ऐसा वरदान है जिसके द्वारा आप किसी के वरदान को या खुद के वरदान को बहुत पारंगत रीति से, बहुत स्किलफुली, बहुत अधिक प्रवीणता के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। मैं फिर सरल शब्दों में कहता हूं, जिसके पास बुद्धि का वरदान है वह अपने वरदान को भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है और दूसरों के वरदान को भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है जिसके पास बुद्धि का वरदान। और अगर बुद्धि का वरदान नहीं होता तो हम अपने वरदान को अच्छे से यूज नहीं कर पाते या फिर मिस यूज करते हैं, जो कि संभव है। अगर परमेश्वर ने मुझे कुछ चीज दी है, मैं उसको या तो यूज करूं या उसको मिस यूज करूं, ये मेरे ऊपर होता है। और आज हम यही देखते हैं, कुछ लोग उस वरदानों का गलत इस्तेमाल करते हैं गलत इच्छाओं को पूरी करने के लिए, ठीक है। उसका सौदा करते, खैर वो अलग विषय है। लेकिन हमारा विषय यह है कि परमेश्वर का वरदान जो है, बुद्धि की बातें आत्मा के द्वारा हमें मिलती हैं। तो आज हमें ये सीखना है, हमें मांगना है प्रभु से, लेकिन खुदा का भय मानना बहुत जरूरी है। खुदा का भय मानना, प्रभु का वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बेस है, शुरुआत है। तो हमें प्रभु के वचन के आधार पर परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ठीक है। खुदा का भय जब हम मानेंगे, परमेश्वर का हम भय मानेंगे, अपने आप बुद्धि की शुरुआत होगी। हम वरदानों में बढ़ने की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हमें बुद्धि में बढ़ने की जरूरत है। मैंने देखा ऐसे लोगों को, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे वरदान हैं लेकिन उनके पास बुद्धि का वरदान नहीं है। उस कारण से वो अपने वरदान को इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसलिए उन लोगों की हेल्प करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है, और जब उनकी हेल्प की जाती है तब वो उस वरदान को इस्तेमाल कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। तब कलीसिया का भी फायदा होता है, उनका भी फायदा होता है, सेवकाई बढ़ती है, ठीक है। वचन में साफ लिखा कि तुम्हारे वरदानों के बढ़ने से कलीसिया में उन्नति होना चाहिए। वरदान आपके लिए नहीं मिले, वरदान आपके लिए, आपको मिले हैं दूसरों के लिए। मेरा वरदान जो है वो दूसरों के लाभ पहुंचाने के लिए है, और दूसरों को लाभ होता है तो स्वाभाविक है मुझे भी होता है, ठीक है। तो आप अपने वरदान अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मांगते हो। कुछ लोग वरदान मांगते रहते हैं लेकिन उनकी इच्छा क्या होती, मुझे मिल जाएगा तो मेरे को बड़ा वो रहेगा कि अरे मेरे पास ये वरदान है और मैं उस वरदान को जब चाहूं इस्तेमाल कर लूंगा, कर लूंगी। तो ये तो शुरुआत ही गलत है, ये सोच ही गलत है। मेरी वरदानों की वृद्धि कब हुई, जब मैंने देखा कि कलीसिया में कमी है। मैंने देखा कलीसिया में दर्शन लोग बता रहे हैं, स्वप्न लोग बता रहे हैं, और कोई उनके स्वप्नों का उत्तर बताने वाला नहीं था। जब मैं कलीसिया में शुरू गया था, सेवा करना मैंने स्टार्ट किया था, मैं प्रभु के दास की अधीनता में रहा करता था, और बस मैं चुपचाप, उस समय कुछ ज्यादा सेवा नहीं थी मेरी, लेकिन बस मैं लोगों की रिक्वेस्ट सुनता था, अपने पास्टर जी के पास खड़ा रहता था और लोग दुआ कराते थे, और लोग आके बोलते थे कि हमने ये दर्शन देखा, हमने ये स्वप्न देखा, और वो चले जाते थे। मेरे मन में हमेशा रहता था इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। तो मैंने खुदा से मांगना शुरू किया कि खुदा, यहाँ पर कोई विशेष व्यक्ति नहीं है जो केवल दर्शनों के विषय में बहुत ज्यादा समझ रखे या फिर स्वप्नों के विषय में बहुत डीप पारंगत हो। तो मैंने कहा प्रभु, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं इस चीज में बढ़ना चाहता हूं ताकि मुझे उनका अर्थ पता चले, स्वप्नों का अर्थ क्या है। कुछ ही महीने बीतने पर मुझे पता नहीं चला, अपने आप मेरे मन में उसका उत्तर आने लगा। अपने आप कोई स्वप्न बताता, उसका
अनुवाद मेरे अंदर आने लगा और वो चीज मैं बताने लगा, और इस प्रकार से ये जो जर्नी है शुरू हो गई। इस प्रकार से और भी कई सारे वरदान परमेश्वर ने दिए। तो हम जब परमेश्वर से ये कहते हैं प्रभु यहाँ पर कमी है, उस कमी को अगर आप चाहो तो मैं पूरा करना चाहता हूँ, उस गैप में मैं खड़ा रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आसान होता है आपके लिए। उसके लिए आपको बहुत रोना गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, ठीक है। जब आप फल लाते हो तो परमेश्वर को भरोसा होता है, जब इसने एक वरदान में मेरे को कमा के दिया है तो ये बाकी वरदानों में भी मुझे कमा के देगा। लेकिन कुछ लोग नहीं, पता नहीं हमें मिला कि नहीं मिला, पता नहीं हम करें कि नहीं करें, लोग क्या सोचेंगे, गलत हो गया तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारी इमेज खराब हो जाएगी, लोग कहेंगे तो ऐसी बातें करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं, मन की बातें करते हैं, लोग क्या कहेंगे। खुद के शक के कारण, लोगों के कारण अपने वरदानों को लोगों ने दबा दिया। एक लड़की का मुझे याद आता है, अच्छी प्यारी बेटी है, प्रभु उसको आशीष दे। उसके लिए भविष्यवाणी हुई थी कि तेरे कुछ महीने में, केवल कुछ महीने में तुम्हारे अंदर ये वरदान काम करेगा। लेकिन उसके अंदर वो वरदान शुरू में काम किया, जिस दिन उसको वरदान मिला था ना, उसी दिन उसके जीवन में वो काम होने चालू हो गए थे। लेकिन अभी नहीं होते, हो सकता है यही कहानी आपकी होगी, हो सकता है यही चीज आपकी होगी। आपके लिए भविष्यवाणी हुई थी कि आप ऐसा वरदान करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, लेकिन आज कुछ हो नहीं रहा आपके साथ। कारण क्या है, कमी कहाँ है? परमेश्वर नाप के नहीं देता। कुछ लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि हमें वरदान मिलेगा, जबकि वरदान उनने 1 साल पहले से पा रखा है, लेकिन उनको पता नहीं कि वो ऊपर कैसे आएगा। कारण क्या है? लोग अविश्वास के कारण से परमेश्वर से भी दूर रहते हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग से भी दूर रहते हैं, और परमेश्वर के द्वारा दी गई सामर्थ के जो कार्यों के वरदान हैं, जितने वरदान हैं, उनसे भी दूर रहते हैं, क्योंकि शक रहता है उनके पास, समझ नहीं होती, उनकी सोच ऐसी होती है कि हम नए हैं या हम कैसे करें, ये तो काम पास्टर का है। जबकि प्रभु का वचन नहीं कहता कि पास्टर बनाओ, प्रभु का वचन ये भी नहीं कहता कि विश्वासी बनाओ, प्रभु का वचन कहता चेला बनाओ, और चेले सब हैं। वचन कहता तुम बपतिस्मा दो और चेला बनाओ। आप लोगों का बपतिस्मा हुआ है, अब आप चेले बनने की प्रोसेस में हो। आप जिस वक्त चेला बन जाओगे तो आप खुद दूसरों के चेला बनाओगे। हम ये सेवा करते हैं, ये पास्टर और विश्वासी की सेवा नहीं है, यीशु और चेलों की सेवा है, ठीक है। और चेलों में क्या चिन्ह होंगे, विश्वासियों में क्या चिन्ह होंगे? ये नहीं लिखा कि चेलों में चिन्ह होंगे, वचन कहता है विश्वासियों में। मतलब आप अगर सामान्य विश्वासी हो तो आपके हाथ रखने से लोग चंगे होना चाहिए, दुष्टात्मा निकलना चाहिए, नई नई भाषाएं आपको बोलना चाहिए। अगर किसी प्रकार की हानिकारक वस्तुओं से भी सामना होगा, कुछ नहीं होगा आपको, ये विश्वासियों के चिन्ह हैं। लेकिन हम उसको ऑपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि ये चिन्ह किसके हैं? अविश्वासियों के नहीं है, शक और संदेह करने वालों को भी नहीं है। ये तो उन लोगों के जिनको अगर एक बार, मैंने कुछ लोग ऐसे देखे, उनको अगर एक बार भी बोल दिया ना कि आपको ये मिल गया, वो मिल गया, वो उसी टाइम से चालू हो जाते हैं। अगर किसी को कह दिया दर्शन का वरदान मिल गया, उसी समय से चालू कर देते। देखना, उनका वरदान जो है उस विश्वास की द्वारा, विश्वास की लपट में आकर एकदम से जो है बल प्राप्त करता है, और वो वरदान एकदम से सामने आ जाता है। मैंने देखा 2 महीने में लोग को विश्वास में आए हुए, 2 महीने हुए, दर्शन देखने लगे, भविष्यवाणी करने लगे और सब कुछ करने लगे। कारण क्या था? उनका विश्वास का परिमाण वैसा था। विश्वास का स्तर जैसा होगा, आपके खुदा के साथ अनुभव वैसे उस स्तर के होंगे। वचन कहता है यदि तू विश्वास करे तो तेरे लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर के निकट आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और खुदा अपने ढूंढने वाले को प्रतिफल देता है। प्रभु का वचन कहता है हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लेकिन प्रभु ने कहा क्या तू विश्वास करता है? हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं। ठीक है, जैसा तेरा विश्वास है, ये नहीं कि जैसा मेरी सामर्थ है, जैसा मेरी इच्छा है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। तो हमने अपने खुदा को सीमित किया है, खुदा ने हमें सीमित नहीं रखा। हमारे विश्वास ने उन्हें सीमित किया है, हमारे विश्वास ने हमारे वरदानों को दबा रखा है। और अब ये समय है कि आप उस वरदान में ऊपर आओ। आपका पास्टर हर जगह नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपके अंदर वरदान है, वो वरदान किसी एक आत्मा को बचाकर भवन में ले आएगा, किसी एक आत्मा को बचाकर खुदा की संगति में ले आएगा। लेकिन जब पास्टर एक ही समय में हजारों जगह नहीं हो सकता, लेकिन पास्टर की कलीसिया में 1000 लोग हैं तो वो एक ही समय में हजारों जगह पर हो सकते हैं। अगर आपके पास एक भी वरदान होगा, अगर आपके पास कोई भी परमेश्वर के द्वारा दिया गया कोई भी गिफ्ट होगा, उसका यूज करके आप कई आत्माओं को जीत सकते हो,
खुदा के राज्य में लेकर आ सकते हो। खुद का भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा और कलीसिया की उन्नति होगी। वचन कहता है कलीसिया उन्नति कब करती है? जब वरदान बढ़ते हैं। और हम जानते हैं, हम भारत में हैं, यहाँ पर चमत्कार को नमस्कार होता है। जब तक आप कुछ शो नहीं करोगे, कोई मानेगा नहीं कि आपका खुदा सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर ने मूसा को नहीं कहा कि जाके बस बोल देना, मैं समझा दूंगा फिरौन को। नहीं, परमेश्वर ने कहा छड़ी को लेकर जा, उसको डालेगा तो अजगर बन जाएगी, हाथ को सीने से लगाकर निकालेगा तो वो सूख जाएगा, कोड़ी हो जाएगा, वापस करेगा ठीक हो जाएगा। चमत्कार कर। चमत्कार से लोगों को विश्वास में लाया जाता है और शत्रु भी चमत्कार दिखाकर उन्हें हमारे पास से दूसरी ओर खींचता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे, प्रार्थना में हुआ, उनका उतना काम नहीं हुआ, लेकिन बाहर जा गए और वो वहीं के वहीं संसार के हो गए। कारण क्या है? वरदान हमारे पास ऐसे नहीं है कि उनको खींच सकें। हमारे पास बातें तो हैं। यीशु मसीह से सीखो। प्रभु जाकर प्रचार नहीं करते थे, प्रभु जाके चमत्कार करते थे। चमत्कार के बाद जब भीड़ आ जाती तब प्रभु उनको प्रचार करते। ये फॉर्मेट है सेवा का। आप पहले ही ज्ञान नहीं दे सकते। कोई का मान लीजिए किसी को लकवा लगा हुआ है, मान लीजिए कोई को बहुत तेज बुखार है, किसी को फिट आ रहे हैं, मान लीजिए कि कोई मरने पर है, मान लीजिए कोई अंधा है, मान लीजिए कोई गूंगा बहरा है, आप उसको क्या सुसमाचार सुनाओगे? उसकी लाइफ की सबसे पहली समस्या है कि उसकी बीमारी दूर हो जाए। जब वो स्वतंत्र होगा तो अपने आप पूछेगा कि ये कौन है जिसने मुझे ठीक किया, और आपका एक शब्द उसको उद्धार देगा। आप बोलोगे यीशु, वो बोलेगा मैं यीशु का हूं। आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि यीशु पर विश्वास कर तेरा उद्धार होगा। वो बोलेगा कि मैं विश्वास पहले ही करता हूं तुम्हारे बोलने के, क्योंकि उसने मुझे ठीक किया है, मैं जानता हूं। ठीक है? वरदानों के इस्तेमाल से सुसमाचार को बल मिलता है, सुसमाचार को सहयोग मिलता है, सुसमाचार को स्थिरता मिलती है। नहीं तो जहां पर वरदान काम नहीं करते और सुसमाचार सुनाया जा रहा है, वहां पर सुसमाचार जो है हवा की तरह होता है। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते, और वो सुसमाचार चला जाता है। लेकिन जहां पर आपके वरदान काम करते हैं और जहां पर आप पहले परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण देते हैं, वहां पर भीड़ बैठती है आपको सुनने के लिए। पानी गिरेगा तो बैठेगी, धूप रहेगी तो बैठेगी, क्योंकि उसने चमत्कार देखा कि यहां पर सच्चा ईश्वर है। ये कौन करेगा? ये आपके अंदर जो वरदान है वो काम करेंगे, आपके अंदर जो गिफ्ट्स हैं वो काम करेंगे। इसलिए अपने आप को नीचे पीछे मत रखो कि ये पास्टर का काम है। अगर आप विश्वासी हो तो आपके बोलने से दुष्टात्मा भागनी चाहिए, बीमार ठीक होने चाहिए। ये सब विश्वासियों के चिन्ह हैं। फिर परमेश्वर ने जो 12 वरदान दिए हैं, है ना, 9 वरदान है मुख्य, तो और भी उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना? जिसमें सामर्थ्य के कार्य में बहुत सारी चीजें आती हैं। केवल एक चीज नहीं है कि सामर्थ्य का वरदान है तो भैया एक ही चीज काम है, उसका एक ही काम है। उससे रिलेटेड बहुत कुछ है। ठीक है? ज्ञान का वरदान है, उसमें भी ज्ञान का जो वरदान है वो भविष्यवाणी से मेल खाता है। ठीक है? और भी जो वरदान है वो आपस में एक दूसरे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है? सामर्थ्य के कार्यों में ही डिलीवरेंस भी आ जाता है ना, और वो डिलीवरेंस चंगाई में भी आता है, तो वो अलग बात है। हम प्रभु ने चाहा और कभी इन बातों को प्रभु जी मुझे और आपको सिखाएं तो हम सीखेंगे। लेकिन हम आज देख रहे हैं और हमें उस दायरे में रहना है कि परमेश्वर जो हमें बुद्धि देना चाहते हैं वो बुद्धि हमें प्रोटेक्ट करती है। बुद्धिमान क्या करता है? वचन कहता है चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है। आपको बुद्धिमान के सर में आंखें होती है। बुद्धिमान के सर में आंखें होती है, इसका क्या तात्पर्य है? जैसे मैंने कहा था, मैं समझाऊंगा, प्रभु आपकी सहायता करें, प्रभु जी आपको समझाएं। बुद्धिमान अपने सर से देखता है, आंखों से नहीं। आंखों से देखने का मतलब यह है कि आप किसी वस्तु को देखो, परिस्थिति को देखो, घटना को देखो, तब ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति घर पे बैठे बैठे अपने सोफे पर अपनी बुद्धि की आंखों से लोगों को जो दूर हैं, विचारों को जो केवल मन में चल रहे हैं, उनके द्वारा बुद्धि को प्राप्त करता है, समझ को प्राप्त करता है। वो विद्वान व्यक्ति होता है जो अनुभव से ना सीखे, बुद्धि से सीखे। ठीक है? हमारा अनुभव बहुत छोटा होता है, इसलिए परमेश्वर जब हमें बुद्धि देते हैं तो हमारा दिमाग जो है आंख की तरह काम करता है। हम हजारों गलतियां करने से बचते हैं जब हम बुद्धि से चलते हैं। वरदान में भी आपको बुद्धि की जरूरत होती है, क्योंकि वरदान का आप यूज नहीं कर पाओगे। एक भाई है, मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, परमेश्वर ने उनको एक हथियार दिया,
आज तक उन्होंने, जहां तक मेरा अनुभव है और उनके मुंह से मैंने सुना है कि मुझे नहीं पता इसका करूं क्या। वो आत्मिक हथियार परमेश्वर ने दिया है और वो अपने ही कलीसिया के शख्स हैं। उनका ये कहना है कि मैं इसका क्या करूं, मुझे पता तो है, मिल तो गया, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता करूं क्या। इतने बेचारे हो जाते हैं आप और मैं जब हमारे पास बुद्धि नहीं होती उसे यूज करने की। और एक तरफ आप देखते हो कि कोई बहुत वरदान में इस्तेमाल हो रहा, कारण क्या है? उसने अपने वरदान को इस्तेमाल करना सीख लिया है, उसने उसको स्टर अप करना, उभारना सीख लिया है, उसे उसे उसने भुनाना सीख लिया है। करते करते अभ्यास से वो पारंगत हो गया है, इसलिए उसका जो वरदान है बड़ा चोखा चलता है, बिल्कुल शाइन है उसके हथियार में। वो बिल्कुल, है ना, कोई प्रचार करता है, कोई तो ऐसा करता है कि हृदय छिद जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, लोग हिल जाते हैं, लोगों को लगता परमेश्वर बात कर रहा है। लेकिन ये शुरुआत से ऐसी नहीं होती। टूटे फूटे शब्दों में हम परमेश्वर की सेवा करना चालू करते हैं। कार्य करते 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 निपुणता आती है। वो निपुणता क्या है कि आप अपने आप को खाली कर दो और खुदा को कार्य करने दो। ये बुद्धि है। परमेश्वर की बुद्धि और मनुष्य की बुद्धि अलग है। मनुष्य की बुद्धि ये कहती है कि पहले उपवास करो, पहले दुआ करो, पहले ऐसा करो, पहले वैसा करो, फिर उसके बाद सरमन तैयार करो, फिर उसके बाद पूरी तैयारी करो और उसके बाद कार्य करो। ये मनुष्य की बुद्धि कहती है। और परमेश्वर का कार्य बिल्कुल हवा की तरह है। परमेश्वर तैयार लोगों को इस्तेमाल करता है। तैयार मतलब कौन तैयार? जो खाली हैं वो तैयार हैं, और जो तैयार हैं वो भरे हैं पहले ही। परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल नहीं करते, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप पहले ही भरे हो। आपने पहले ही प्लान किया है, आपने पहले ही चीजों को रखा है, पहले ही आपके अंदर सब भरा हुआ, कूट कूट करके क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो परमेश्वर अब आपके मन में और क्या भरेगा? लेकिन जब आप खाली मन के होते हो, शून्य मन के होते हो, विश्वास के साथ चलते हो, तब आप कार्य करते हो और आप सेवा कर पाते हो। ठीक है। मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि मैं कोई वचन तैयारी नहीं होती है, वचन की कोई तैयारी। आज भी जब मैं प्रार्थना कर रहा था मुझे नहीं पता था क्या बोलना है, मैंने प्रार्थना खत्म कर दी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या बोलना है। लेकिन वो इस प्रकार से चलता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ है। कारण क्या है? वो विश्वास इतना मजबूत हो गया कि आंख बंद करके चल दिए, पता भी नहीं कहां जाना। और जब प्रचार हो जा चुका होता है तब पता चलता है कि परमेश्वर ने बात की थी। ये है तैयारी। तैयारी ये नहीं है कि आप खूब वचन पढ़कर प्रचार करो। तैयारी ये है कि आप खूब वचन पढ़ो लेकिन जीरो हो जाओ ताकि इस्तेमाल हो सको। तैयारी ये है। तैयार व्यक्ति कौन है? जो खाली है। तैयार व्यक्ति कौन है? जो ना समझ है, मूर्ख है। बुद्धिमानों को इस्तेमाल करना, जो संसार में अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, उनको इस्तेमाल करना असंभव के बराबर होता है। वचन कहता परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना। क्यों? क्योंकि मूर्ख इस्तेमाल होने में आसान होते हैं। मूर्खों को खुद नहीं पता। मूर्खों को बोलेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, वो पूछते नहीं क्यों। बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, क्यों नहीं पूछते। हम लोग जगत के मूर्खों में हमारा नाम शुमार था। हम जगत के बुद्धिमान लोगों में शुमार नहीं थे, मूर्खों में थे। परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? ताकि हम इस्तेमाल हो सकें। क्योंकि हम मूर्ख हैं, हमें पता है हमारे पास कुछ नहीं है। और क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है तो हम प्रभु से कहते हैं प्रभु अब हमारे पास कुछ नहीं है, आप हमें इस्तेमाल करिए। तो परमेश्वर को आसान है हमें इस्तेमाल करना। लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि परमेश्वर मैंने इतना अच्छा वचन तैयार किया, आज मुझे इसमें इस्तेमाल करना। परमेश्वर उसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, आपका नहीं। परमेश्वर की योजना है, आपकी नहीं। आप अपनी योजनाओं को बना लोगे तो परमेश्वर को पीछे कर दोगे। जब आप खाली रहोगे तो परमेश्वर आपको लीड करेगा। समझदार व्यक्ति कौन है आत्मिक रीति से जो मूर्ख है? मैं फिर से कहूंगा, आत्मिक रीति से समझदार बनना है, मूर्ख बन जाओ। आत्मिक रीति से बनवार बनना है, कमजोर बन जाओ। आत्मिक रीति से हमेशा जीतने वाले बनना है, हमेशा हारने वाले बन जाओ। ये आत्मिक समझ है। कम लोग हैं जो इसको कैच कर पाते हैं, जो आज मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर मेरे मुंह से बोल रहा है। बहुत कम लोग हैं जो इसको, है ना, पकड़ लेते हैं कि ओके ये है चाबी, ये है कुंजी, ये है फॉर्मूला। परमेश्वर को कैथरीन गोल्डमैन कहते थे, परमेश्वर को ना सोने के पात्र चाहिए ना चांदी के पात्र चाहिए, उनको समर्पित पात्र चाहिए। सोने मतलब
पूरी तरह से सीखे हुए, सिखाए हुए। कुछ लोग कहते हैं ना, हम सीख जाएं फिर हम करेंगे। ये आपने गलत रास्ते पे चल दिया, गलत रास्ते पे चल दिए हो। हम सीख जाएंगे, कोई हमें बताएगा, ये गलत रास्ता है। सही रास्ता है हमें नहीं पता, कुछ नहीं होता। प्रभु हम तैयार हैं और चलना चालू कर। प्रभु मैं तो चल दिया हूं, आप जब भी मिल जाओगे, आप जब भी मुझे इस्तेमाल कर लोगे, सेवा हो जाएगी। चलना चालू कर दो, पता नहीं चलेगा, सेवा होने लग जाएगी। और अगर आपने सोचा हम पहले सीख जाएं, तो 1 साल, 10 साल, उम्र भर कुछ नहीं सीख पाओगे। परमेश्वर ने कहा आगे बढ़ो, मूसा से कहा आगे जा, छड़ी को बढ़ा। मूसा से ये नहीं कहा पहले मैं 2 भाग करता हूं, उसके बाद थोड़ा सूखने दे, उसके बाद आराम से जाना है। परमेश्वर ने कहा आगे बढ़ो। जब उनने आगे बढ़े तब समुद्र 2 भाग नहीं था। जब समुद्र में उनके पैर पड़े, उनके पैर टखने तक गीले हुए, तब उनका विश्वास परखा गया। गीले पैर में समुद्र में उनने चलना चालू कर दिया था। उसके बाद समुद्र 2 भाग हुआ और फिर हवा चली। यही आत्मिक रहस्य। परमेश्वर ने नहीं कहा था कि मैं फलाना फलाना देश दूंगा। परमेश्वर ने कहा था अब्राहम से उस दिशा में जा। दिशा में तो कहीं भी जा सकता है आदमी, दिशा में तो बहुत से देश पड़े होंगे, दिशा में तो बहुत सी परिस्थितियां हुई होंगी। किस दिशा में? विश्वास करने वालों का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर दिखाई नहीं देता है, हो सकता है सुनाई भी ना दे, लेकिन विश्वास करने वालों का वो परमेश्वर है। अगर आपके अंदर विश्वास है, आपके अंदर परमेश्वर के वरदान काम करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप कमजोर हो जाओगे तो आप बलवान हो जाओगे। इसका मतलब नहीं कमजोर कर लो, मैं वो नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने आप को कमजोर कर लो, शरीर को और मन को, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप अपने मन को ऐसा कर लो, अपने मन को समझा लो कि मैं खुदा के बिना कुछ नहीं हूं, और वैसा ही आप खुदा को शो करो। जब परमेश्वर आपको खाली देखेगा, उसमें अपने आत्मा की परिपूर्णता को भर देगा। लेकिन आप कहोगे कि प्रभु मैं करूंगा, मैं आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप करोगे भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये है आत्मिक बुद्धि। ये जो आज मैंने आपको, परमेश्वर ने आपको बात की, ये आत्मिक बुद्धि है। कुछ लोग समझ नहीं पाते। हम दुआ करेंगे, उपास करेंगे, हम अच्छे से वचन तैयार करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, उसके बाद हम प्रचार करेंगे। उनका प्रचार होता अच्छा होगा, बुद्धि से होता होगा, लेकिन परमेश्वर के आत्मा का कार्य उसमें दिखता ही नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर लोगों को स्पर्श करे तो आप खाली रहो। मुझे पता ही नहीं तो कि क्या करना है, तब तो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा और बताएगा कि ये करना है। और मैं पहले से ही प्लान करके आऊंगा कि मुझे ऐसा 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 करना है, तो परमेश्वर अगर मुझसे बोलेगा भी कि लेफ्ट चल, तो मैं बोलूंगा नहीं प्रभु मैंने तो राइट का सोचा था। प्रभु बोलेगा रुक जा, तो मैं बोलूंगा नहीं परमेश्वर मैंने तो यहां से दौड़ने का सोचा था। हम अपनी बुद्धि चलाकर परमेश्वर की बुद्धि को रोक देते हैं। हमारी समझ परमेश्वर की नासमझी से भी बहुत छोटी है, हमारी बुद्धि, ठीक है, हमारी बुद्धि परमेश्वर की नासमझी से भी बहुत छोटी है। इसलिए हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। वचन कहता है ये बुद्धि परमेश्वर देता है। देता है मतलब, देता है का क्या मतलब? कुछ लोग सोचते हैं, पता है कुछ लोग क्या सोचते हैं? कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक बार टप से ऊपर से कुछ आया, मन में घुस गया, सिर में घुस गया, सिर में कुछ आ गया और एकदम से आदमी बुद्धिमान बन गया। ऐसा नहीं है। वचन कहता है बुद्धि यहोवा देता, मतलब आपको परमेश्वर पर निर्भर होना पड़ता है कि बुद्धि आपको मिले। ये नहीं कि एक बार आपको मिल गया और आप फिर लाइफ लॉन्ग आप बुद्धि से ही चल रहे हो। ऐसा नहीं होता है। आपको हर वक्त खुदा के चरणों में जाना पड़ता है, हर वक्त दुआ करके खुदा प्रभु इस परिस्थिति के लिए बुद्धि दे, इस एग्जाम के लिए मुझे बुद्धि दे, सरमन प्रीच करने के लिए मुझे बुद्धि दे, इस वचन के ज्ञान के लिए मुझे बुद्धि दे। आपको हर दिन खुदा से मांगना पड़ता है, तब खुदा देता है, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है, खुदा के पास है, वो खुदा से हमें मिलती है। इसलिए चाहे वरदान हो, आपको बुद्धि की जरूरत है। अगर आप सेवा करना चाहते हो, आपको बुद्धि की जरूरत है। अगर आप सामान्य विश्वासी हो, आपको बुद्धि की जरूरत है। आप पढ़ने वाले हो, आपको बुद्धि की जरूरत है। बुद्धि आपको प्रोटेक्ट करती है, बुद्धि आपको पावरफुल बनाती है, बुद्धि से आपके समझ का स्तर बढ़ता है। वचन कहता है उनकी सर में आंखें होती हैं,
सबोपदेशक में लिखा है, बुद्धिमान की आंखें उनके सर में होती हैं, वो अपने सर अर्थात बुद्धि से समझ लेते हैं और फिर खतरे को भांप कर खतरे की ओर नहीं जाकर, वचन कहता है खतरे से भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, छूट जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके पास बुद्धि है। दानियल को परमेश्वर ने बुद्धि दी थी और दानियल बड़े बुद्धि से चलते थे। इसी कारण से शास्त्रियों और तंत्रियों और पंडितों के बीच में भी दानियल को बहुत ऊंची श्रेष्ठ बुद्धि परमेश्वर ने दी थी। और उसका इस्तेमाल करके दानियल ने क्या किया? उसका इस्तेमाल करने का फायदा पूरे के पूरे नबूकदनेस्सर को हुआ, कुसरू राजा को हुआ, दारा राजा को हुआ, जितने राजा उस समय में दानियल के समय काल में हुए, उन सब को फायदा हुआ। वचन कहता है यदि तू ऐसे पुरुष को देखे जो कामकाज में निपुण है, वो राजाओं के सम्मुख उपस्थित होगा, जो स्किलफुल है। अगर आप स्किलफुल हो, आप बुद्धिमान व्यक्ति हो, तो आपका जो दायरा है परमेश्वर बढ़ा देंगे। मूर्ख व्यक्ति को कोई राजा अपना मंत्री नहीं बनाता, लेकिन राजा बुद्धिमान व्यक्ति को अपना मंत्री बनाता है। तो आपकी समझ के स्तर बढ़ने से आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलता है, आपका आत्मिक स्तर बदलता जाता है जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो। ठीक है? तो बुद्धि क्या है? बुद्धि के विषय में हमने जो वरदानों के विषय में हमने देखा, वो ये देखा है कि वरदानों को बढ़ाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। वरदान प्राप्त करने पर भी यदि बुद्धि ना हो तो वरदान इस्तेमाल नहीं किया जा सकता प्रभावशाली रूप में। और बुद्धि ये है कि हम अपने आप को शून्य कर लें ताकि परमेश्वर की परिपूर्णता हम में आ सके। यह बुद्धि है। और बुद्धिमान व्यक्ति अपने वरदान को और दूसरों के वरदानों को भी कुशलता से इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए जब हम देखते हैं राजा लोग अपने पास मंत्रियों को क्यों रखते थे? इसीलिए रखते थे क्योंकि उनको जब दिख जाता था कि इसके अंदर बुद्धि है तो वो उसका इस्तेमाल करने के लिए अपने पास रखते थे। दानियल को क्यों रखा था राजा ने अपने करीब? पूरे प्रांत के सारे अधिकारियों में से जो मुख्य 3 अधिकारी थे, उनमें से हेड था दानियल। क्यों ऐसा था? बुद्धि के कारण। अगर आप कलीसिया में बुद्धि प्राप्त कर लोगे तो आपकी भी पोजीशन परमेश्वर बदलकर उस पोजीशन पर रख देगा जहां पर जो टॉप पोजीशन है। क्योंकि बुद्धि बहुत जरूरी है मुख्य कार्यों में, लीडरशिप के कार्यों में, सेवकाई में लोगों को लगता है कि वरदानों की अधिकता की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, बुद्धि की अधिकता की जरूरत है। मैं सच कह रहा हूं। लोग अपने आप को फूलते हैं कि हमारे पास ये वरदान है, घमंड करने की जरूरत नहीं है किसी भी वरदान पर। यह परमेश्वर का दान है, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन अब कुछ लोगों को मैंने देखा, उनके पास बाकी वरदान ना हो, लेकिन बुद्धि के कारण से वो अपने हर क्षेत्र में फ्रूटफुल हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत अच्छे वरदान उनको दिए गए, लेकिन यूज नहीं है उनके पास। यूज बिल्कुल नहीं है। चर्च में उनका वरदान साल भर काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि बुद्धि नहीं है, इस्तेमाल करने की बुद्धि नहीं है। हमें हथियार होना से अधिक इंपॉर्टेंट है उसे चलाना जानना। बुद्धि का वरदान आपको यह कुशलता देता है, जो आत्मिक बुद्धि की मैं बात कर रहा हूं, कि बिना वरदान पाए आप उस वरदान को इस्तेमाल करना सीख जाते हो। बुद्धि का वरदान सारे वरदानों को यूज करने में हेल्प करता है। इसीलिए पहला वरदान बुद्धि का दिया, ताकि उसके बेस पर उस थाल में रखे बाकी हथियार, बाकी वरदान दिए जाएं, ताकि उसे संभाल सके। क्योंकि अगर बुद्धि का वरदान नहीं तो बाकी चीजों को कैरी नहीं कर सकते, आप संभाल नहीं सकते। आप उसे यूजलेस समझोगे और फेंक दोगे। जिसे हीरे की परख नहीं, वो कांच समझकर फेंक देगा। लेकिन जिसको समझ है, बुद्धि है, वो हीरे को परख लेगा और उसे इस्तेमाल करेगा, अपना भी फायदा करेगा और अपने लोगों का भी फायदा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है।
ये वचन बहुत संक्षेप में था। वो वचन ये था कि परमेश्वर बुद्धि देता है, परमेश्वर से बुद्धि मांगना है। और कब कब मांगना है? एक बार मांग के ठंडे नहीं हो जाना, रोज मांगना है, रोज रोज मांगना है। ठीक है। और बुद्धि 3 चरणों में होती है, बुद्धि 3 चरणों में होती है। बुद्धि का पहला कदम होता है ज्ञान, दूसरा कदम होता है समझ, तीसरा कदम होता है बुद्धि। बुद्धि का फर्स्ट स्टेज होती है नॉलेज, सेकंड स्टेज होती है अंडरस्टैंडिंग, थर्ड स्टेज होती है विजडम। कुछ लोग को लगता है डायरेक्ट बुद्धि मिल जाए, ज्ञान है ही नहीं, समझ है ही नहीं। देखो, ज्ञान को समझ पाना समझ है, और ज्ञान को सही समझकर सही इस्तेमाल कर पाना बुद्धि है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो ज्ञान का सही उपयोग करे। क्या आप समझ रहे हो? बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो ज्ञान का सही उपयोग करे। बुद्धि इज इन एक्शन, समझ रहे हो? बुद्धि की जो है बुद्धि कार्य रूप में परिणित करने की अवस्था में देखी जाती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने बुद्धि से आकाश को ताना। मतलब बुद्धि तब तक नहीं दिखी थी जब तक आज परमेश्वर ने कुछ बनाया नहीं था। नहीं है समझ? कोई व्यक्ति कुछ एक, मान लीजिए कोई बड़ा ही है, वो एक अच्छा सा गुलदस्ता बनाता है, एक अच्छा सा पात्र बनाता है, उसमें बहुत सारी नक्काशी वो करता है, उसको बड़ी स्किलफुली बनाता है। देखने वाले क्या कहते हैं? अरे बहुत दिमाग लगा होगा इसमें, तो बहुत बुद्धि लगेगी होगी इसमें, तो ये बंदा बहुत ज्यादा सीखा हुआ व्यक्ति है। क्यों तारीफ हो रही है इस चीज की? क्योंकि उसमें बुद्धि यूज है। परमेश्वर ने जब पृथ्वी बनाई, मनुष्य को बनाया, धरती बनाई, तो हम कहते परमेश्वर कितना बुद्धिमान होगा, जिसने तारों को बनाया, जिसने आकाश को बनाया, आपको मुझे बनाया, जानवरों को बनाया, है ना, इतने सारे जीवित प्राणियों को बनाया और शब्द से बना दिया, वो कितना बुद्धिमान होगा। सोचते हैं ना हम लोग इतने बुद्धिमान है, परमेश्वर ने हमें बनाया तो वो कितना बुद्धिमान होगा। किस में देखा बुद्धि? कार्यों में। ऐसे ही बुद्धि निर्णयों में दिखती है, कार्यों में दिखती है। आप क्या निर्णय लेते हो तब समझ में आता है ये बहुत दिमाग वाली है, ये बहुत बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि इसके निर्णय दिखा रहे हैं कि इसके अंदर बुद्धि है। इसके शब्द बताते हैं कि बुद्धिमान है, इसके कार्य बताते हैं कि बुद्धिमान है, इसकी शैली बताती है कि बुद्धिमान है, इसकी कार्य की क्षमता बताती है, इसके कार्य करने की कला बताती है, निपुणता बताती है, इसके स्किल से समझ में आता है कि इस क्षेत्र में इसको बहुत अच्छी बुद्धि मिली है। समझ रहे हो? तो बुद्धि किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के दौरान हमें दिखती है। ठीक है। परमेश्वर ने कुछ किया तब आज हम देखते हैं परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। ठीक है। क्योंकि बुद्धि ऐसे आपको खड़ी व्यक्ति के रूप में नहीं दिखेगी कि कोई आकार है बुद्धि का। बुद्धि हमारे दिमाग में है, हमारे शब्दों में है, हमारे चाल में है, हमारे कार्य में है। ठीक है। वचन में लिखा है कि बुद्धि से लाभ होता है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है मतलब वो हर जगह हानि है उसको। आत्मिक जीवन भी पा लिया, फिर हानि उठा रहे, है ना। वरदान भी मिल गया, उस वरदान का उपयोग तो नहीं किया और दुरुपयोग हो गया, हानि हो गई। मैं सच बता रहा हूं, वरदानों का दुरुपयोग भी होता है। बुद्धि नहीं होती तो वरदान का लोग दुरुपयोग करते हैं। भविष्यवाणी हो गई, मान लीजिए भविष्यवाणी में परमेश्वर ने आपको बता दिया उसको ऐसा 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 है उसके साथ, बोलना कि नहीं बोलना ये बुद्धि का काम है। समझ रहे हो? किस तरीके से बोलना बुद्धि का काम है, कब बोलना बुद्धि का काम है। बहुत बुद्धि लगती है सेवा में, प्रचार में, हर प्रकार से बहुत बुद्धि लगती है। आपके पास जब वो स्किल्स नहीं होंगे, बुद्धि नहीं होगी आपके पास, तो आप प्रभावशाली सेवा नहीं कर पाओगे। आप करोगे, टूटी फूटी कर लोगे, धक्का प्लेट वाली सेवा हो जाएगी, लेकिन एक जो होता है स्किलफुल, वो काम नहीं होगा। आपने देखा सब लोग प्रचार करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का प्रचार अलग ही होता है, कुछ लोगों का प्रचार हमें अलग ही लगता है, कुछ लोगों का प्रचार हमें अलग लगता है। कारण क्या है? उनकी इस्तेमाल होने की शैली,
वचन वही है, शब्द वही है, लेकिन तरीका परोसने का अलग है। सबके घर में गुलाब जामुन बनते हैं, सबके घर में केक बनते हैं, लेकिन सबका स्वाद अलग है। क्योंकि कुछ लोग केक बनाने में पारंगत हो गए हैं, कुछ लोग कुछ विशेष वस्तु बनाने में बहुत स्किलफुल हैं, उनका कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है, उनका सब नपातुला होता है। उनको पता है कि कितनी हमें गैस में फ्लेम देना है, कितना हमें उसको तलना है, कितना हमें उसमें क्या डालना है। जरूरी नहीं कि आपके पास किराने का सामान है, आपके पास गैस टंकी है, आपके पास गैस ओवन है, आपको कितना बुद्धि है उस वस्तु को बनाने के लिए, इस पर डिपेंड है कि आपका जो प्रोडक्ट बाद में निकलेगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो सेवा सब चलने लगे, करने लगे, है ना। इंग्रेडिएंट्स मतलब वस्तुएं, जैसे गिफ्ट्स हैं, वरदान है, किसी के ये भी वो भी, सब लेकर चल दिए, लेकिन कोई अच्छे से कर रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है। वचन कहता है ऐसे भी हैं जो छितरा देते हैं। छितराने वाले मत बनो, बटोरने वाले बनो। परमेश्वर बटोरता है, छितराता नहीं। कुछ लोग सेवा करते हैं, छितराते हैं। मैं फिर से कहूंगा, और बहुत मेन बात है, इसको चूकना मत। कुछ लोग सेवा करते हैं छितराते हुए, कुछ लोग वरदान का इस्तेमाल करते हैं गड़बड़ करते हुए। कई लोगों ने वरदान का गलत इस्तेमाल किया, पति पत्नी को अलग कर दिया। मैं सच बता रहा हूं, कई लोगों ने वरदान का गलत इस्तेमाल किया, कलीसिया से लोगों को भटका दिया। कई लोगों ने वरदान का गलत इस्तेमाल किया, शादियां गलत करवाई। मैं आपको क्या बताऊं, अपनी आंखों से देखा है मैंने। गलत इस्तेमाल, भविष्यवाणी मिल गई, अपने स्त्री के पति को बोल दिया कि वो ऐसा वो ऐसा, पति के प्रति हमेशा का जीवन भर का शक डाल दिया पत्नी के अंदर पति के लिए। ये बुद्धि नहीं है। ये बुद्धि है क्या? मुझे हजारों चीजें पता चलती हैं, क्या बताना है इसमें बुद्धि लगती है। परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, क्या आप समझ रहे हैं? हजारों चीजें मुझे पता चलती हैं, हजारों लोगों के लिए पता, मतलब कई लोगों के लिए मुझे पता चलती है, लेकिन मैं कभी नहीं बताता। कारण क्या है? जरूरी नहीं कि मुझे जो पता है वो बता दूंगा तो फायदा होगा। जरूरी नहीं कि मुझे जो प्रकट हो गया वो बताने से फायदा होगा। इंतजार भी तो करना कोई चीज होती है। कभी कभी समय सही नहीं होता बताने का, कभी कभी सामने वाले का मूड नहीं होता सही, कभी कभी सामने वाले के अंदर विश्वास नहीं होता कि आप जो बताओगे वो भरोसा भी करे। प्रभु ने कहा मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन अभी तुम तैयार नहीं हो, तुम सह नहीं सकते। ये क्या है? परमेश्वर के पास ज्ञान तो था, लेकिन बुद्धि से रोक दिया। समझ रहे हो? गिफ्ट तो उबाल करते हैं, उभारता है हृदय, ओ बोल दूं, लेकिन वहां बुद्धि यूज होती है। बोलूं कि नहीं बोलूं, इसको बोलूं उसको बोलूं, आज बोलूं कल बोलूं या रुक कर बोलूं, सारी चीजों के लिए बुद्धि लगती है। ये वचन के आधार पर और अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। सुनने वाले आप लोग अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप हानि करने से बचोगे। क्योंकि मैंने देखा कई लोग वरदानों का गलत इस्तेमाल करके लोगों को विश्वास से पीछे ले जाते हैं, आगे नहीं लाते। लोगों को शक डाल देते हैं सेवकों के प्रति, सेविकाओं के प्रति। कई लोग हैं, मैं आपको नाम बता सकता हूं, लेकिन मैं दोष लगाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं सुधारने के लिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है कि ऐसी चीजें मत करो। मैं आपको बताऊं, शत्रु के पास बहुत चालाकी और चतुराई है। अगर आप अपने वरदान को सही इस्तेमाल नहीं करते, आपके वरदान का गलत इस्तेमाल करके वो किसी को भी गलत वे में ले जाएगा। इसलिए वचन कहता है तुम लोगों को विश्वास में लाने के लिए तो समुद्र को लांग जाते हो और अधोलोक में से खींच लेते हो, लेकिन जब वो प्रभु में आ जाते हो उनको दुगना नारकीय बना देते हो। कारण क्या है? तुमने उनको ले तो आए खींच के, लेकिन उनको बढ़ाना कैसे तुमको ये नहीं पता। हाय तौबा करके सब लोगों को उठाकर खींच के तो ले आए, लेकिन खुद की थैली में छेद थे, संभाल नहीं पाए। समझो, बिना बुद्धि के नहीं है संभव जीवन, नहीं है संभव जीवन। एक मां को परमेश्वर बुद्धि देता है कि तुम्हारा बच्चा जो है छोटा है, हो सकता है बहुत अच्छे पकवान आपने बना दिए हो, लेकिन आपके बच्चे के पचाने की क्षमता के आधार पर आप उसको खिलाते हो। ये नहीं कि मम्मी और चाहिए और आप खिलाते जाओ। कई विश्वासी ऐसे ही होते हैं, वरदान जिनके पास वरदान है ना, चाहे कलीसिया में कई बहन भाई कई लोग हैं,
वरदान है, उन्हीं के पास, उनके पीछे भागते और अट्रैक्ट होते हैं उनसे, और पता नहीं कि वहां उनकी हानि हो जाएगी। समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि श्रेष्ठ है, वचन में साफ लिखा है, बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि के द्वारा नगर के 10 हाकिमों से ज्यादा पावर आपके पास होती है। शूरवीरों से बलवान है बुद्धिमान। शूरवीर कौन है? आत्मिक रीति से शूरवीर कौन है? जो खूब हथियार हैं, खूब स्किलफुल हैं, लेकिन जो बुद्धि से चलने वाला है वो उनसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसको पता है कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। यूसुफ मिस्री नहीं था, इब्री था, इब्रानी था, इब्री था। याकूब का बेटा था यूसुफ, जो फिरौन के अंदर नीचे प्रधानमंत्री बना और पूरे के पूरे मिस्र में राज किया। किस चीज से? बुद्धि से, केवल बुद्धि से। आपको लगेगा उनके वरदान से। वरदान क्या था उनको? स्वप्न देखने का, स्वप्न का अर्थ बताने का। क्या किया? स्वप्न देखा, भाइयों को बताया कि तुम्हारे पूले जो मेरे पूलियों के आगे दंडवत कर रहे थे, फेंक दिया गड्ढे में। वहां पर गए और फिर जेल में जाकर उनने बताया। किसको? पिलाने हारे और खिलाने हारे को बताया ना, और अर्थ बताया। उनके पास क्या था? वरदान। वरदान आपकी कुछ लेवल तक सहायता करते हैं, लेकिन जब आप वरदान बहुत हद तक सहायता करते हैं, लेकिन वरदानों का अगर आप बुद्धि से इस्तेमाल ना करो तो वो वरदान जो लाभ के लिए हैं, हानि की ओर मोड़ दिए जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने वरदानों को बुद्धि से इस्तेमाल नहीं करोगे तो शैतान अपनी चालाकी से, अपनी जो है खराब बुद्धि से उस वरदान का इस्तेमाल करेगा आपको उभार कर, और फिर लोगों को पीछे लेकर जाएगा। मैं सच कह रहा हूं। मुझे लगता है इतनी देर में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं विश्वास करता हूं आज के इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। समय 1 घंटे का निर्धारित रहता है, 1 घंटा हो चुका है, मुझे रुकना पड़ेगा। इसमें बहुत कुछ है, अगर प्रभु जी ने चाहे तो हम आगे इस विषय में सीखेंगे। प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, लेकिन समझ की प्राप्ति घटने ना पाए। बुद्धि को पीछे मत करो। चाहे आप परिवार में रहो, सेवा करो, बिजनेस करो, बच्चे पालो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, आपको बुद्धि की जरूरत है, और बिना बुद्धि के आप नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता। करते 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 आप बुद्धि को प्राप्त करते जाओ। आने वाले दिनों में आपकी स्किल से परमेश्वर की सेवा में बढ़ोतरी होगी। इन दिनों में हर विश्वासी के पास वरदान होने चाहिए, अनिवार्य हैं। विश्वास करने वालों में चिन्ह होते हैं। वरदान परमेश्वर सबको देना चाहता है। आपने आत्मा पाया ना, तो वरदान भी आत्मा के द्वारा मिलते हैं। ठीक है, आप बढ़िए, बुद्धि से चलिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। चलिए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें किया। खुदा, बुद्धि के विषय में हमने सीखा है, क्योंकि बुद्धि मेरे प्रभु प्रिजर्व करती है, प्रोटेक्ट करती है और श्रेष्ठ है, और उसकी प्राप्ति का यत्न घटना नहीं चाहिए। वचन कहता है बुद्धि का वरदान पहला वरदान है खुदा प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते हैं। वरदानों को इस्तेमाल करने वालों के पास जब बुद्धि नहीं होती तो वो लोगों को प्रभु में लाने के बजाय प्रभु से पीछे ले जाते हैं, और शैतान तमाशा देखता और हंसी करता है, और लोगों को लगता है कि हम बहुत आत्मिक है, हमने उसको ये बता दिया, उसको ये बता दिया, उसके लिए ये देख लिया, उसको ये बता दिया। जबकि मेरे प्रभु बुद्धि की कमी के कारण से वो सही वरदान का इस्तेमाल नहीं करते, परिवारों को तोड़ रहे हैं, परिवारों को तोड़ रहे हैं लोग, कई लोग मेरे प्रभु जी। उन्हें बुद्धि दीजिएगा खुदा, हम सबको बुद्धि दीजिएगा खुदा, ताकि हम बुद्धिमानों की नहीं चलें, और प्रभु जी मूर्खता के कारणों से बचें, और आपकी सेवा की बढ़ोतरी करें। अपने नाम की लिए हम सेवा ना करें, अपने टाइटल के लिए सेवा ना करें, अपनी वाहवाही को बटोरने के लिए दूसरों को वरदानों का लालच और चमक देकर अपने पास ना खींचें, बल्कि हम मेरे प्रभु बुद्धि से इस्तेमाल करें और कलीसिया की बढ़ोतरी करें। हमारी सेवा कलीसिया की बढ़ोतरी करे, आपके राज्य की बढ़ोतरी करे, आपकी महिमा हमारे जीवन से हो सके। बुद्धि हमें दीजिएगा लॉर्ड। हम कुछ भी नहीं है, शून्य हैं, हम छोटे हैं, हम कुछ नहीं है, आपके द्वारा सब कुछ संभव है। हम आपकी बुद्धि को, मैं आपकी बुद्धि को, हम सब आपकी बुद्धि को आज के दिन मांग लेते हैं। आप हमें देने जा रहे हैं, हम विश्वास कर लेते हैं। सारा आदर और सारी महिमा हम आपके पावन
पवित्र चरणों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के महान अति पवित्र और सामर्थ्य नाम में मिलकर हम इस दुआ को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्णयुगाने होती रहे। आमीन। प्रभु जी आप सबको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। हफ्ते में एक दिन उपवास जरूर रखें, कलीसिया के लिए उपवास रखें कि हमें परमिशन मिले। परमिशन की अभी मनाही है, जहां हम प्रार्थना करते हैं वहां पर अभी जब पूछा गया तो रिक्वेस्ट करने पर परमिशन नहीं मिली है। आप लोग सब लोग दुआ करें कि परमिशन मिले ताकि हम संडे फेलोशिप कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। जो वचन सीखा है उसे भूले नहीं, थोड़ा देर सुने, मेडिटेट करें, बुद्धि के लिए दुआ करें और प्रयत्न करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन। Thank you, Holy Spirit, Lord जी. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Father, Papa, Permission.